Great. So let's start today's session. Um, we were discussing about the class GATE 2018 paper, right? From a coal seam of a mine, from a coal seam of a mine, 1,000 tons of coal produced per day, right? Production. See, पहले पढ़ लेते हैं question. The seam has inflammable gas emission rate of 14,000 meter cube per day. Percentage of inflammable gas in the general body of air is 0.14. गैसीनेस ऑफ द सीम इज कितना है? गैसीनेस हमको सीम का गैसीनेस निकालना है, राइट? तो एज यू नो देयर आर गैसीनेस का कैटेगरी हुआ है कोल माइन रेगुलेशंस में, राइट? डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3 गैसी माइंस। कैटेगरी किस आधार पे है? परसेंटेज इनफ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर। यू कैन गेट इट फ्रॉम द गोराई बुक नोट, ओके? वहां पे बहुत सिंपलर वे में रिप्रेजेंट हुआ है। और क्या है? मीटर क्यूब पर टन प्रोडक्शन के आधार पर, लाइक मीटर क्यूब ऑफ गैस, इनफ्लेमेबल गैस बेसिकली। यहाँ पे गैस का बात हो रहा है तो इनफ्लेमेबल गैस पर टन ऑफ प्रोडक्शन। परसेंटेज इनफ्लेमेबल गैस क्या है? लेस देन 0.1%, ग्रेटर देन 0.1%। तो ये भी डिग्री 3 भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0.1%। तो यहाँ पे भी कवर हो जाएगा, राइट? मीटर क्यूब ऑफ डे क्या है? लेस देन 1 मीटर क्यूब पर टन ऑफ प्रोडक्शन अगर गैस हो रहा है, दैट इज योर डिग्री 1। अगर 1 से 10 के बीच में प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज योर डिग्री 2। ग्रेटर देन 10 मीटर क्यूब पर टन हो रहा है, दैट इज योर डिग्री 3। ओके, दिस इज द रूल फ्रॉम कोल माइन रेगुलेशंस। तो यहाँ पे बोला गया फ्रॉम अ कोल सीम माइन 1,000 टन्स ऑफ कोल इज प्रोड्यूस पर डे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कितना है? राइट, दिस इज द रेगुलेशन। यहाँ पे हम देखते हैं प्रोडक्शन कितना है। सिंपल क्वेश्चन है। प्रोडक्शन टन पर डे में कितना है? 1,000। यहाँ पे भी यूनिट में लिख देता हूँ, 1,000 टन पर डे, राइट? इनफ्लेमेबल गैस एमिशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 14,000 मीटर क्यूब पर डे, राइट? अभी हमको ये क्वांटिटी निकालना है। इसके लिए क्या करें? 14,000 मीटर क्यूब पर डे को डिवाइड कर देते हैं 1,000 टन पर डे में। बस 1,000 प्रोडक्शन हो रहा है, 1,000 टन पर डे। डे कट गया, यहाँ पे कितना आ गया? दिस इज कमिंग टू 14 मीटर क्यूब ऑफ गैस पर, नीचे टन है, टन ऑफ प्रोडक्शन, राइट? और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है जनरल बॉडी में कितना परसेंटेज है? दैट इज योर 0.14%, दैट इज ग्रेटर देन 0.1%, राइट? तो which kind of gasiness is in this condition? That is your degree 3 gasiness, because 10 मीटर क्यूब पर टन से ज्यादा है। ओके, क्लियर? डिग्री 3, क्लियर? दिस इज अ क्वेश्चन। ये बहुत लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा। आई होप मे बी सम ऑफ यू guys have already studied it from somewhere else, right? But for this question I asked you to learn the question number, I think 23 और कुछ था 21 22 का, जिसमें वही अपन डिस्पर्सन मॉडल के बारे में देखे थे। सी, फ्लूम बिहेवियर, राइट? मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बिकॉज ताकि आप लोग भी ये, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कहीं से ढूंढना पड़ेगा। सो सर्च इज फ्रॉम गूगल इटसेल्फ, यू कैन गेट एवरीथिंग, ओके?
ये फिगर थोड़ा अच्छा नहीं है. लेट्स फाइंड अनदर वन. दिस इज गुड इनफ बट राइट. ये आपका ओरिजिनल इमेज है एक. Just give me a second. I will find you a good image for you. Okay. आपको मैं ट्रैपिंग के बारे में बताया था, कैसे ट्रैप होता है वो सब मैंने आपको पहले बताया था, राइट. जो प्रीवियस वो वीडियो लेक्चर अगर कोई देखा है तो वहां पे मैंने ये सब चीजें आपको बताया था ऑलरेडी. तो नो गुड इमेजेस हियर. वेट. इसको देखते हैं. नहीं हो तो मैं खुद ड्रॉ कर दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें. दोनों को देखते हैं, ठीक है. तो इससे पहले मैं आपको पहले बताया था कि ये प्लूम बिहेवियर कैसे करता है. दो तीन चीजें मैं आपको बताया था, मैं रिकैप कर देता हूँ क्विकली. विथ ऑल्टीट्यूड मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारा क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है. तो वहां पे हम एडियाबेटिक ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट अपन फाइंड किए थे. कितना था वो, 1 डिग्री पर -1 डिग्री पर 100 मीटर आसपास, राइट. मतलब जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो होता है वो घटते जाता है. ऐसे यहाँ पे ये अल्टीट्यूड में थे, टेम्परेचर कुछ ये था. अभी एल्टीट्यूड यहाँ से बढ़ा दिए तो टेम्परेचर कुछ घट गया है, राइट. तो ये घटना, ये जो घट रहा है इसको अपन क्या किए थे, वो बलून वाला कंसेप्ट से हम, एयर पार्सल वाला कंसेप्ट से हम वहां पे समझे थे इसको, राइट. तो इट इज योर डी एल एयर, डी ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट, ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट, राइट. तो जब भी एक प्लूम, इसको स्टैक बोलते हैं, इसको स्टैक, स्टैक से जब भी कोई गैसेस निकलता है, हर एक इंडस्ट्री में आप देखे होंगे ऐसे स्टैक होता है, राइट. जब भी वहां से निकलता है गैसेस, क्या होता है, दोज गैसेस विल बी गो अपवर्ड और गो डाउनवर्ड और ट्रैप इन बिटवीन. वो कंडीशन डिक्टेट किसके ऊपर करता है, ये जो ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट है और ईएलआर जो कि एनवायरमेंटल लाप्स रेट है. एनवायरमेंटल लाप्स रेट ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो गो थ्रू दैट इन 2022 पेपर एज वेल एज इन 2021 पेपर. नाउ अगेन आई एम डिस्कसिंग. तो सी यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, राइट. बहुत बार अभी तो फ्रिक्वेंटली यहाँ से गिर रहा है इस टॉपिक से, एनवायरमेंटल लाप्स रेट. तो ये तो डीएलआर जो अपन थियोरेटिकली कैलकुलेट किए हैं, राइट. अभी जो अगर हम एक्चुअली में थर्मोमीटर या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो लेके मेजर करने जाएं तो एनवायरमेंट का खुद का एक प्रोफाइल बनेगा, राइट. तो यहाँ पे सी दिस द डॉटेड लाइन विल बी, द डॉटेड लाइन विल बी ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट, सॉलिड लाइन विल बी एनवायरमेंटल लाप्स रेट, राइट. ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट इज फिक्स्ड फॉर द अर्थ, अर्थ एटमोस्फेयर के लिए वो फिक्स्ड है, वो सेम लाइन ही रहेगा, उसका स्लोप हमेशा सेम ही रहेगा, राइट. उसका स्लोप हमेशा सेम ही रहेगा. ये जो स्लोप है ये नेगेटिव स्लोप है, राइट. इसका स्लोप हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा. ओके, नेगेटिव स्लोप है इसका. कितना है, -1 डिग्री पर 1000 मीटर. ओके, मतलब ये ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट है. ओके, तो अभी एनवायरमेंटल लाप्स रेट क्या होगा, जो कि सॉलिड लाइन में दिखाया गया है. वहां पे एनवायरमेंटल लाप्स रेट क्या हो सकता है, हमने देखा था कि अगर ये ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट, एनवायरमेंटल लाप्स रेट इससे भी बहुत तेजी से घट सकता है आपका जो, क्या बोलते हैं, आपका टेम्परेचर. तो इसका जो, सी अभी देखो, ये अल्टीट्यूड में अगर देखें, ये दो अल्टीट्यूड का गैप देखें, ये गैप तो सेम है, अल्टीट्यूड का लेट x मीटर है. तो भी यहां से अगर ALR देखें, DLAR एडियाबेटिक लाप्स रेट अगर देखें, ये कुछ इतना घट रहा है डेल्टा टी एडियाबेटिक. बट ये अपन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एनवायरमेंटल लाप्स रेट का जो देख रहे हैं कर्व, उसमें क्या घट रहा है, डेल्टा टी एनवायरमेंट, ये ग्रेटर देन है, बहुत ज्यादा है,
देन डेल्टा टी एडियाबेटिक। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ELR इज ग्रेटर देन DLAR, राइट। ये मैं आपको दिखाया था पहले, मैं वो निकाल के भी एक बार दिखा देता हूँ, ये सब करवाया था। तो पे अटेंशन एंड ट्राई टू रिकॉल दिस, बिकॉज ये तो अभी तक आपका पढ़ाया नहीं गया है, आई नो, इन एनवायरमेंट और anywhere in this mining jam. But we'll plan to take one class on this. See, यहाँ पे मैं आपको सब बताया था कि सुपर एडियाबेटिक क्या है, एडियाबेटिक क्या है, ड्राई एडियाबेटिक क्या है, राइट। सी, ये सब मैं आपको बताया था, सेम चीजें। तो ELR इज ग्रेटर देन DLAR इज अनस्टेबल। अनस्टेबल जो होता है तो डिस्पर्सन वो ये करता है, डिस्पर्सन अलाउ करता है। अगर दोनों सेम हो गए, दोनों का स्लोप सेम हो गया, दैट इज योर सेम हो गया, तो ये स्टेबिलिटी है। हमको डिजायर क्या है कि जो पोल्यूटेंट निकल रहा है वो डिस्पर्स हो जाए चारों तरफ, ताकि किसी एक पॉइंट में कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो। कंसंट्रेशन कब लिमिट एक्सीड करेगा, जब वहां पे बहुत ज्यादा छोटे से पार्ट में, छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट रहेंगे, राइट। तो व्हाट वी डिजायर ए अनस्टेबल कंडीशन, दैट इज योर सब एडियाबेटिक। मतलब स्लोप ऑफ द लाइन of environmental lapse rate, that is shown in the blue color, sky color, is more than, should be more than the dry adiabatic lapse rate, right. This we have already discussed. So what we see now, और यहाँ पे मैं ट्रैपिंग के बारे में भी थोड़ा बताया था, राइट। क्या बताया था यहाँ पे कि व्हाट इज इन्वर्सन। इन्वर्सन मतलब ये टेम्परेचर घटने के बजाय अगर टेम्परेचर विथ अल्टीट्यूड क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, देन दैट फेनोमेना इज नोन एज इन्वर्सन। ओके, दैट फेनोमेना इज नोन एज इन्वर्सन, राइट। और जहां पे भी इन्वर्सन होता है, वो इन्वर्सन लेयर में क्या होता है ना, वो ट्रैप हो जाता है, राइट। क्यों होता है वो पहले बताया हूं, तो उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, राइट। तो यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ आपको इसी ग्राफ में, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी यहाँ पे मैं एक टाइप ड्रॉ करता हूँ, ये चिमनी है, राइट। ओके, यहाँ पे धुआं निकल रहा है, राइट। ये ऊपर वाला धुआं ऐसे स्टेबल हो जा रहा है, राइट। ओके, ऊपर वाला धुआं ऐसे, और अपन गैसियन प्लूम मॉडल पढ़े हैं, इसका एक सेंट्रल लाइन होता है। ऊपर वाला धुआं ऐसे स्टेबल हो जा रहा है, आपका एक ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट तो ऐसे रहेगा, डॉटेड लाइन में दिखाता हूँ इसको, ये कर्व है, ठीक है, मतलब कर्व है, ये उसका ग्राउंड है, राइट। ये ग्राउंड है, ये अलग है, ये कर्व है। ओके, दिस इज योर DLAR, DALR, राइट, ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट। अभी यहां पे मैं बोल रहा हूं नीचे डिस्पर्स हो रहा है और ऊपर क्या हो रहा है, ट्रैप हो जा रहा है, राइट। उसका मतलब क्या है, डिस्पर्सन कब फेवरेबल है, जब ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट से एनवायरमेंटल लाप्स रेट का स्लोप ज्यादा हो, राइट। मतलब यहाँ पे एनवायरमेंटल नीचे डिस्पर्स हो रहा है ना, इस लाइन के नीचे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का वो ज्योमेट्री आएगा, मतलब इसका स्लोप ज्यादा होगा, ये ज्यादा ठंडा होगा, एनवायरमेंटल लाप्स रेट जल्दी ठंडा हो रहा होगा। अभी ऊपर जाने से क्या हो जा रहा है, ट्रैप हो जा रहा है, मतलब वहां पे इन्वर्सन हो रहा है, राइट। यहाँ पे इन्वर्सन हो रहा है, दिस इज इन्वर्सन। इसी वजह से अपन स्टोरी करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक, जो अभी बताया क्लियर है, क्लियर है। क्विकली गाइस रेस्पॉन्ड, डोंट हैव एनफ टाइम। ये आप लोग पहले से, सी मैं आपको बोला था कि थोड़ा सा आप देख के आओ पहले, ठीक है। डोंट आस्क मी नो, बिकॉज आई एम रिपीटिंग द थिंग विद मच मोर टाइम्स। ओके, जस्ट वेट। हाँ दा,
हाँ आला आला। ओके, तो अभी जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सुनो। अभी भी मैं पहले से ही बता दिया। सी, इन दैट क्लास ना मैं पूरा डिराइव करके बताया था कि कैसे हुआ है पार्सल, राइट। नॉट इन दिस क्लास, एटलीस्ट यहाँ पे तो मैं आपको ये बता दिया था। मैं 2021 में पूरा डिराइव करके बताऊँ तो प्लीज, बिकॉज बार बार रिपीट करेंगे ना आपका लॉस है, समझ रहे हैं ना। लॉस इज योर्स। मैं रिपीट कर दूंगा, मेरे को क्या है, बट यू डोंट गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो ये तो प्लूम मॉडल है, राइट। तो जस्ट सर्च इन द गूगल द प्लूम बिहेवियर डेरिवेशन, ये सब आपको गूगल से भी मिल सकता है, हम भी वैसे ही पढ़े थे। बट यू गाइस आर somehow लाइक लकी, आप लोगों को थोड़ा गाइडेंस मिल रहा है, ठीक। चलिए, तो समझ में आया ये कैसे अपन डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे कैसे प्लूम बिहेवियर कर रहा है। जस्ट लुक एट योर लाइक एनी राइस मिल और इंडस्ट्री नियर योर हाउस, वहाँ पे भी आप थोड़ा एज्यूम देख के कभी कभी सोचो कि कैसे ये प्लूम कैसे बिहेव कर रहा है, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लूम कैरेक्टरिस्टिक्स शो है, राइट। तो अभी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले एज्यूम कर दे, ये करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, सी, ये क्वेश्चन ना बहुत बार आ रहा है, अभी रिपीटेड हो रहा है, अब बहुत सारे पेपर में देखेंगे अभी प्लूम बिहेवियर के बारे में। कहीं कहीं तो पूरा प्लूम का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आ जाता है, लॉफ्टिंग, कोनिंग, फेनिंग, ये सब क्या उसके बारे में आ जाता है, राइट। So do listen carefully, guys. Now I'm going to tell you about this. Okay. So see, this is your first is looping. This is a unstable or desirable. Why? Because this dotted line is your dry adiabatic lapse rate. This is your environmental lapse rate. Okay. So see, the slope of, मतलब जो ड्राई डायबिटिक लाप्स रेट का जो टेम्परेचर डिक्रीज है, अगर -1 डिग्री पर 100 मीटर राइज है, तो यहाँ पे ईएलआर का कितना होगा, ईएलआर का हो जाएगा -2 डिग्री पर 100 मीटर राइज, मतलब वो ज्यादा तेजी से घटेगा अगर स्लोप ज्यादा है तो, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे अनस्टेबल है, राइट। दिस इज ए अनस्टेबल कंडीशन एंड डिजायरेबल, इसको और क्या बोलते हैं, सब डायबिटिक भी बोलते हैं, राइट। दिस इज ए डिजायरेबल। तो जब भी ऐसा कोई कर्व देखेंगे, यहाँ पे प्लूम कैसे बिहेव करता है, दिस इज कॉल्ड योर लूपिंग। ये पूरा डिस्पर्स होता है आराम से दोनों तरफ से, राइट। जब ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट, ओके ये तो अंडरस्टैंड हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। जब ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट से एनवायरमेंटल लाप्स रेट कम, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मतलब अगर ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, तो वो हो जाएगा -0.5 डिग्री। उस टाइम में क्या करता है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लैप्स कंडीशन, सी, राइट। बहुत यहाँ पे होगा कोनिंग, दिस इज योर कोनिंग। अच्छा, क्वेश्चन आया है, दिस इज ए केस ऑफ इन्वर्सन, राइट। दिस इज योर सुपर एडियाबेटिक, सब एडियाबेटिक और एडियाबेटिक, सब एडियाबेटिक और सुपर एडियाबेटिक, राइट। ये सब बता चुका हूँ मैं, राइट। यहाँ पे ऐसे कोनिंग कर रहा है, अगर यहाँ पे देखें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा, राइट। व्हेन इन्वर्सन टेक्स प्लेस, दिस इज केस ऑफ इन्वर्सन, मतलब ड्राई डायबिटिक लाप्स रेट तो हमेशा सेम रहेगा कर्व, बट जो एडियाबेटिक लाप्स रेट है वो क्या है, वो बेसिकली इन्वर्ट हो रहा है, वो टेम्परेचर घटने की वजह वो टेम्परेचर ऊपर पर बढ़ रहा है, तो उस टाइम में क्या होता है ना, ये पोल्यूटेंट वगैरह पूरा ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे, दोनों तरफ से प्रेशर गिर के सारे पोल्यूटेंट यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो दिस इज ए वेरी अनडिजायरेबल कंडीशन, स्ट्रांगली अनडिजायरेबल,
राइट। अभी जो मैंने बताया था अभी नीचे से क्या है, ये चिमनी हाइट से नीचे से इन्वर्ट हुआ है और फिर ऊपर जाके वो सब एडियाबेटिक हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे एक कट ऑफ प्लेन होगा, राइट, नीचे एक कट ऑफ, दिस इज ऑन ए कट ऑफ प्लेन, नीचे कट ऑफ प्लेन होगा, ऊपर क्या होगा, वो ऊपर ऊपर होते जाएगा, राइट, प्लूम। दिस इज, इसका कुछ ऐसे नाम नहीं है, दिस इज योर लॉफ्टिंग। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जो स्टैक हाइट है, स्टैक हाइट के नीचे से क्या है, दिस इज योर सब एडियाबेटिक, नीचे सब है, ऊपर क्या हो गया है स्टैक हाइट से सुपर एडियाबेटिक। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा पोल्यूटेंट्स नीचे आके ट्रैप हो रहा है ग्राउंड लेवल में। सी, यहाँ ऊपर एक कट ऑफ प्लेन है जहाँ पे ये इन्वर्सन हो रहा है, सुपर एडियाबेटिक है, जिसको आप इन्वर्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्सन हो रहा है। हमेशा डॉटेड लाइन इज DALR, ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट, जो कि आप जो गैस पार्सल से देखे थे, एंड द अदर इज योर एनवायरमेंटल लाप्स रेट, सॉलिड लाइन इज ओके। इन्वर्सन हो रहा है, तो इन्वर्सन में तो कट ऑफ हो जाता है, यहाँ पे कट ऑफ हो गया, नीचे सब आ गया, राइट। सी, अभी ये ग्राफ, तो ये आप सब, ये कितना हाइट में ट्रैप हो रहा है, ट्रैपिंग जोन, ट्रैपिंग जोन वाला तो हम पहले भी डिसाइड देख चुके हैं, ये वाला इसमें, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लूम बिहेवियर। ये ट्रैपिंग मैक्सिमम मिक्सिंग डेप्थ, ये ट्रैपिंग जोन है, राइट, ओके। हाँ, आपको तो ट्रिक बता रहा हूँ ना अभी, कैसे याद रखना है इतना अच्छे से, ये जो बता रहा हूँ इसको ही ऐसे ही याद रखो, इसी फॉर्म में, राइट। नो नीड टू, मतलब रटना नहीं है, ऐसे फिगर के साथ रट के याद रखना नहीं है, जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स कि कैसे हो रहा है सारी चीजें। ओके, सेम चीज यहाँ पे दिखाया है, देखो, न्यूट्रल प्लूम भी एक आप लोग नोट कर लेना, दिस इज ए केस ऑफ न्यूट्रल प्लूम। यहाँ पे ये फेनिंग होगा जब इन्वर्सन हो रहा है, राइट, नियर न्यूट्रल स्टेबिलिटी, मतलब एक कोनिंग, ओके। दिस इज योर लूपिंग, जब ये सब एडियाबेटिक, ये बहुत डिजायरेबल है, बहुत ही बढ़िया है ये, राइट। ये ट्रैपिंग हो रहा है इतना बीच में, यहाँ से इन्वर्ट है तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैप हो जाएगा, यहाँ से आपका सब डायबिटिक है तो यहाँ से अब डिस्पर्सन होगा, फिर यहाँ से इन्वर्ट हो गया है तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, राइट। ये तो नीचे कट ऑफ है, ऊपर फैल रहा है, राइट। ये सब बता दिया। अभी क्वेश्चन में आता है, राइट। Come to this question. The temperature profile and the plume patterns that are most likely to results are given in the figure. The dotted line, ये आप याद रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, concepts याद रखिए, ठीक है। The dotted line represents adiabatic lapse rate, right? This is your adiabatic lapse rate. The bold line represents environmental lapse rate, right? अभी देखते हैं रॉन्ग कॉम्बिनेशन कौन सा है। ऐसे सोचने जाएंगे तो ये फिगर तो कभी भी आपका मैच का नहीं होगा, बट यू नीड टू गेस इट। कैसे, यहाँ पे अप टू द स्टैक हाइट, ये जेड दिया है ऑल्टीट्यूड, ओके, ये टेम्परेचर दिया है। अप टू द स्टैक हाइट, सी, यहां से इन्वर्सन हो रहा है, दिस इज योर इन्वर्सन, इतना पोर्शन इज योर इन्वर्सन, इन्वर्सन हो रहा है तो यहाँ पे कट ऑफ है, यहाँ पे सब एडियाबेटिक कंडीशन है, तो यहाँ पे नीचे डिस्पर्सन हो रहा है पूरा, तो ये फिगर तो ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ नीचे इन्वर्सन है और ऊपर सब एडियाबेटिक, तो नीचे एक कट ऑफ प्लेन है और ऊपर डिस्पर्स हो रहा है, राइट। तो ये भी आपका ठीक है, ओके। अभी यहां पे आते हैं, यहां पे सी, दिस इज योर एडियाबेटिक लैप्स रेट, दिस इज योर एनवायरमेंटल लैप्स रेट, राइट। यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, ये दिस इज ए सुपर एडियाबेटिक कंडीशन, नॉट ए सब एडियाबेटिक, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन। सुपर एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे कोनिंग होता है, वी नो दैट। सुपर एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे कोनिंग होता है, राइट। जस्ट DALR का स्लोप से ELR का स्लोप कम होता है जब, राइट, ये कंडीशन। यहाँ पे बेसिकली ऐसे कोनिंग होना चाहिए, राइट, बट यहाँ पे क्या दिया है, लूपिंग टाइप दिया है। होना क्या चाहिए, कोनिंग होना चाहिए, कोन टाइप का। हो क्या रहा है,
lupin. This is your wrong. This is your subadiabatic condition. सब एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होता है, डिस्पर्स होता है पूरा आराम से, तो दिस इज द करेक्ट, राइट. तो व्हाट इज द रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग. तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन हमको ढूंढना था, तो दिस इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार देख लेते हैं, बेटा. सी, राइट, करेक्ट है. क्लियर है यहाँ तक? क्लियर?
अरे अरे, ओके 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 ओके। कहाँ से छोड़ा हूँ मैं, बताओ तो। अरे यार, म्यूट हो गया था क्या? हाँ हाँ हाँ, कहाँ से छोड़ा था? हाँ 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 हाँ। ओके ओके ओके, वेट। ठीक है। तो दिस इज द इन्वेंट क्या यार, इतना मेहनत करके समझाया चीजें। ठीक है, चलो और एक बार बताते हैं इसको। ओके, अभी साउंड आ रहा है? ठीक, चलिए। दिस इज a क्वेश्चन ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओके, तो in a mine you need to have a inventory management system, right? तो what is a inventory management system? कि अगर आप कुछ सामान अपने पास रख रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर, और आपके पास कुछ एसेट है एज ए कंज्यूमर, लाइक योर ड्रिल बिट्स, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। लेट सपोज आप फील्ड में काम कर रहे हैं, वहां पे आपका ड्रिल बिट तुरंत खराब हो गया, एंड यू डोंट नो कि व्हेन योर ड्रिल बिट विल अगेन repurchased or maybe uh, uh, like available in your inventory, then you may incur unnecessary losses। आपको unnecessary losses बहुत होंगी, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी वो ड्रिल का जो, जहां से आप ड्रिल परचेज किए हैं या फिर ड्रिल जहां से कॉन्ट्रैक्ट में लिए हैं, अगर वो आइडियल बैठेगा, बट चार्जेस तो आपको लगेंगे उसके ऊपर। आपका मैन पावर जो डिप्लॉय है, उनको तो 2 दिन के लिए आप छुट्टी में नहीं भेज सकते ना विदाउट सैलरी, क्योंकि आपका फॉल्ट है कि आप इन्वेंट्री से सामान नहीं दे पा रहे हैं, राइट? तो एज ए कंज्यूमर, वहां पे आप कंज्यूमर का बिहेवियर कर रहे हैं, कि वहां पे आप जो है कि कंज्यूम कर रहे हैं किसी दूसरे का प्रोडक्ट को, लाइक वो लाके अपने इन्वेंट्री में रख रहे हैं। जैसे ड्रिल बीट कोई प्रोड्यूस कर रहा है, उसको लाके अपने इन्वेंट्री में रख रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। एज ए प्रोड्यूसर व्हाट यू नीड टू डू, कि एज ए प्रोड्यूसर आपके पास हमेशा, लेट सपोज आपको कुछ ऑर्डर आ गया है, आपको एक साथ में आपका एक बड़ा, आप एक कहीं पे है, लेट सपोज आप कोल इंडिया में है, आपका जो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड बहुत बड़ा आपका कंज्यूमर है, राइट? तो वो आपको क्या बोलेगा कि अचानक से आपको ऑर्डर दे देगा, आपका एक फिक्स टर्म होगा, राइट? आप उसके बीच क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे कंपनी को बेच रहे हैं बहुत सारे सामान, और एक साथ कोल इंडिया का जब टर्न आया कि हमको तो इतना ऑर्डर चाहिए, वो हमेशा लेता है, तो उस टाइम आपके पास नहीं होगा, फिर आपको वो वेट करवाना पड़ेगा, तो उसका फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, राइट? तो इन दिस डिफरेंट वे, अगर आपके पास प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, यू अननेसेसरी विल एक्वायर एक्स्ट्रा चार्जेस, राइट? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करते हैं, राइट? बस इतना तक ही बताया था। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इज डिजाइन्ड इन टू वेज, दैट इज योर FRQS एंड FRPS। व्हाट इज FRQS? फिक्स्ड रीऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम, मतलब क्या है? एंड FRPS, दैट इज योर फिक्स्ड रीऑर्डर पीरियड सिस्टम। ओके, ये फिक्स्ड रीऑर्डर पीरियड सिस्टम मतलब क्या है, कि आप क्या करेंगे ना, आपका इन्वेंट्री में 600 यूनिट चीजें हैं जो भी हैं, राइट? तो आप क्या करते हैं ना, जब आपका वो 600 यूनिट घट के 200 यूनिट को आ जाता है, तब आप फिर से रीऑर्डर मार देते हैं। क्यों? बिकॉज जब आप ऑर्डर करेंगे और सामान पहुंचने के टाइम में एक टाइम गैप होता है, दैट टाइम गैप इज नोन एज योर लीड टाइम। ओके, अंडरस्टूड? वो अभी ग्राफ में मैं आपको बताऊंगा। दैट टाइम गैप इज नोन एज बेसिकली लीड टाइम। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं कि ना, जब आपका इन्वेंट्री का क्वांटिटी डिक्रीज होकर एक सर्टेन वैल्यू को आ रहा है, आप वहां पे री ऑर्डर कर दे रहे हैं, राइट? रीपरचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं, और एक बार हमको भेजो इतना बोल के। FRPS का मतलब क्या है? री ऑर्डर पीरियड सिस्टम, मतलब जब आपका इन्वेंट्री में आप 30 दिन का सामान रख रहे हैं, 20 दिन जब हो जा रहा है, मतलब और 10 दिन बचा होगा, तो तब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। आपको पता है कि 10 दिन, अगर ऑर्डर आज प्लेस करूंगा, ऑर्डर विल बी विथ अस इन 10 डेज। ओके, तो आप क्या करेंगे, 10 दिन पहले करेंगे। तो इट इज ए पीरियड सिस्टम एंड वन इज अ क्वांटिटी सिस्टम। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, तो ग्राफ से हम स्टडी करते हैं। तो मैं यहाँ पे बस बेसिक EOQ मॉडल, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ मॉडल्स।
दिस इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, राइट, ईओक्यू का फुल फॉर्म है, राइट। दिस इज योर इन्वेंट्री। अभी इन्वेंट्री लेवल एक होता है जिसमें हम यूनिट्स डिपिक्ट करते हैं, कितना यूनिट है, और उसका एक्स एक्सिस में होता है टाइम, टाइम स्केल होता है, राइट। लेट आप क्या कर रहे हैं ना, आपका इन्वेंट्री जब फुल है उसका कैपेसिटी है, लेट सपोज क्यू कैपेसिटी है, ओके। अभी आप क्या करते हैं ना, यहाँ पे आपका जो कंजम्पशन रेट है, रेट आप ऐसे कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, आपका कंजम्पशन रेट लेट सपोज है डी, ये डेज में है, ठीक है। लेट सपोज ये डे में है, ईयर में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मंथ में हो सकता है, राइट। डी यूनिट्स पर डे आपका कंजम्पशन रेट है, राइट। तो आपका इन्वेंट्री कब खत्म होगा, कितना दिन लगेगा खत्म होने के लिए, ये दिन कितना दिन लगेगा, सिंपल है। आपके पास 5 ठो सामान है, आप दिन में एक यूज कर रहे हैं, तो कितना दिन लगेगा खत्म होने, 5/1, सिंपल है। तो यहाँ पे साइकिल टाइम कितना होगा, साइकिल टाइम इसको क्या बोलते हैं, रुको मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं साइकिल टाइम में बोलते हैं, हाँ साइकिल लेंथ या साइकिल टाइम, राइट। साइकिल लेंथ विल बी हाउ मच, क्यू डिवाइडेड बाय डी, बिकॉज यहाँ पे यूनिट था, नीचे यूनिट पर टाइम, तो टाइम ऊपर चला गया, डे जो है इतना दिन लगेगा, तो हाउ मच दिस इज योर क्यू बाय डी, ओके। अभी क्या है, ये डिमांड जो है, ये डिमांड इज बेसिकली कांस्टेंट, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन कर्व लेगा, ओके, दिस विल टेक अ स्ट्रेट लाइन कर्व, क्यों, डिमांड इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, ओके। डिमांड यहाँ पे डी यूनिट पर डे है, एक दिन में आप डी यूनिट, ऐसा नहीं है कि पहला दिन डी खा लिए, दूसरा दिन आपको 2D लग रहा है, तीसरा दिन 3D लग रहा है, तो वहां पे क्या होगा ना, पूरा ऐसे घट जाएगा, ये कुछ इस तरह का इन्वेंट्री मॉडल आ जाएगा। तो उतना डीप में नहीं गिरेगा एग्जाम में इन्वेंट्री मॉडल, 2-3 इन्वेंट्री मॉडल मिलेगा विथ शॉर्टेज एंड विदाउट शॉर्टेज, ओके। अभी इन्वेंट्री लेवल सी, इन्वेंट्री लेवल यहाँ पे क्या है, 0 से ऊपर है, तो यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है, अगर शॉर्टेज होता तो हम ग्राफ नीचे लाते, जबकि ये इन्वेंट्री लेवल नेगेटिव में चल रहा होता, राइट। तो विदाउट शॉर्टेज वाला मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ओके, जब क्वेश्चन आएगा कुछ उस तरह का तब डिस्कस करूंगा, अदरवाइज इट विल बी टॉट इन योर क्लास, ओके। तो यहाँ पे दिस इज योर इन्वेंट्री लेवल, तो अपना इन्वेंट्री फुल कैपेसिटी क्यू है, अपन का साइकिल लेंथ क्या है, क्यू बाय डी है, अपन का कंजम्पशन रेट क्या है, कंजम्पशन रेट, या फिर इसको बोल सकते हैं डिमांड, राइट, या इसको बोल सकते हैं डिमांड, और इजी में डिमांड ये ज्यादा सुटेबल है, डिमांड इज डी यूनिट्स पर डे, ओके। अभी क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं कि अभी अपन ये सिस्टम फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी अपन इतना दूर तक क्लियर है, क्लियर टिल नाउ, अभी तक जो बताया क्लियर है, क्लियर है, क्विकली गाइस, क्विकली। यस, ओके, नाइस। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम FRPS फॉलो कर, सॉरी FRQS फॉलो कर, EOQ मॉडल कर रहे हैं, FRQS फॉलो करेंगे, मतलब हम बोल रहे हैं कि जब हमारा क्वांटिटी Q हो जाएगा उस टाइम हम क्या करेंगे ना, अपन रीऑर्डर कर देंगे, राइट, ऑर्डर व्हेन Q, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, रीऑर्डर कर रहे हैं। रीऑर्डर का मतलब क्या है, तो यहां से, तो ये कितना, लेट सपोज दिस इज योर, राइट, अभी मैं इसको बोल रहा हूं दिस इज योर T1 डेज के बाद रीऑर्डर कर रहे हैं, T2 डेज इज योर साइकिल टाइम है, राइट। तो अभी अपना क्या है, ऑर्डर पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज योर, टू रिसीव द ऑर्डर,
कितना टाइम लग रहा है, T2 माइनस T1 डेज लग रहा है, राइट। दिस इज नोन एज योर लीड टाइम, राइट। दिस इज योर लीड टाइम, ओके। तो ये लीड टाइम में और एक इसमें क्या एजम्पशंस करते हैं हम, जब ऑर्डर आ जाएगा एक साथ सब ऑर्डर आता है और तुरंत इंस्टंटेनियसली क्या होता है, आपका इन्वेंट्री पूरा फुल हो जाता है, फिर ऐसे चलेगा इन्वेंट्री। फिर यहाँ पे ये क्यू के बराबर कुछ लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे कुछ T3 आएगा, T4 आएगा, राइट, ऐसे डिमांड रहेगा। फिर T3 जब आ जाएगा, T2 के बाद जब T3 डेज आ जाएगा वहां पे फिर अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे, T4 तक आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऑर्डर फुल हो जाएगा, राइट। इन दिस वे अ इन्वेंट्री मॉडल इज फॉर्म्ड। दिस इज योर बेसिक EOQ मॉडल, राइट। यहाँ पे टोटल कॉस्ट अपन कैलकुलेट करते हैं, बट आई विल नॉट कैलकुलेट यू राइट नाउ फॉर यू, बिकॉज क्वेश्चन के लिए और कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। बस इतना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इन्वेंट्री मॉडल एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, राइट, थोड़ा बहुत इसका डिटेल, राइट। तो यहाँ पे चेक करते हैं, द इन्वेंट्री पैटर्न शोन डजंट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, ओके। ये इन्वेंट्री मॉडल है, आपको पता है, यहाँ पे ये इसका व्हाट इज दिस, दिस इज योर इन्वेंट्री लेवल, इतना मैक्सिमम ले सकता है, राइट। अभी यहाँ पे क्या क्या एज्यूम किए हैं, मैं जो जो बोल रहा हूँ एजम्पशंस का वो सब देखो अभी, ठीक है। कि इन्वेंट्री इज रिप्लेनिश्ड इंस्टेंटेनियसली, यस इन्वेंट्री बिकॉज अभी देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम ऐसे रिप्लेनिश नहीं हो रहा है इन्वेंट्री, क्या ये टाइम गैप कुछ नहीं है, ये ऑर्डर रिसीव हुआ और उसके रिप्लेनिश के तुरंत ही रिप्लेनिश हो रहा है, तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। शॉर्टेज इज नॉट परमिटेड, मैं बोला शॉर्टेज कब होता है, जब ये ग्राफ नीचे जाएगा, राइट। तो नीचे जब जाएगा दिस इज योर शॉर्टेज, राइट। तो शॉर्टेज इज नॉट परमिटेड, ये भी ठीक है, कर्व से हमको पता चल रहा है, राइट। डिमांड इज डिक्रीजेस विद टाइम, डिमांड इज यूनिफॉर्म, तो ऐसे कर्व के लिए हमने क्या किया, डिमांड इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म बोल सकते हैं हम, यूनिफॉर्म डिमांड है, राइट। कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, इट इज नॉट डिक्रीजेस विद टाइम, तो व्हिच इज द डजंट रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग, डिमांड डिक्रीजेस विद टाइम, ओके। इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है इन्वेंट्री मॉडल का, राइट। तो डू कीप इन माइंड दैट, क्लियर है क्वेश्चन इन्वेंट्री मॉडल। टुडे क्लास आई विल टेक वेरी शॉर्ट, ओके। ये कंटूर ये सब कर लेंगे, इजी है ये, 2018 का पेपर बहुत इजी है, राइट, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है जो कि अगर एक बार आप पढ़े हैं तो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू गाइस, राइट। क्वेश्चन कैसा है, हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है क्वेश्चन सर? हाउ इज द क्वेश्चंस, 2028 का क्वेश्चन कैसा है? आप सभी लोग एक बार कर चुके होंगे ये सब चीजें, राइट, स्टिल आई एम आस्किंग जस्ट 2018 का क्वेश्चन कैसा है? इजी है, राइट, एज कंपेयर टू 2022 इट इज बहुत टाइम इजी है, आगे भी बहुत इजी है, राइट। ये क्वेश्चन मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, ये थोड़ा लंबा खींचेगा, राइट। इसके लिए मेरे को आपको पहले तो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़े थे, वहां पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पढ़े थे, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के हिसाब से जो हम निकालते हैं दैट इज योर, सी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड तो अभी निकाल लेंगे हम, राइट। अपन देखेंगे दिस इज योर सप्लाई, दिस इज योर सप्लाई, दिस इज योर डिमांड, राइट। सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड है, तो दिस इज ए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। बोथ आर 30, बट ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए हम मेरे को आपको क्या करना पड़ेगा, यूवी मेथड बताना पड़ेगा, मोडी मेथड या फिर यूवी मेथड, यूवी मेथड ऑफ ऑप्टिमलिटी, वो थोड़ा टाइम लेगा। तो दिस क्वेश्चन आई विल टेक सम डे एल्स, ओके। एंड ये तो और इजी है, टू कॉन्टूर्स ऑफ आरएल दिस मच एक्चुअली टुडे एक्चुअली क्लास को मैं थोड़ा जल्दी एंड कर रहा हूँ, राइट। तो एंड विल कंटिन्यू, ओके, विल कीप लर्निंग द थिंग्स एंड आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ देख के आओ आप लोग,
ठीक है, जस्ट वेट। आप इसको एक बार, एक क्वेश्चन को देख के आओ जो बताया गया है पहले। यहाँ पे आपको 2020 किसमें डिस्कशन होता है, सी यहाँ पे डिस्कशन है। ये क्वेश्चन नंबर 48 ऑफ 2022, नोट इट डाउन। यू नीड टू डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट, जो मैंने यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, सी ऐसा टाइप का ही फिगर है ये, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक लाइन में एक साथ आ जाएगा अगर मैं बताना चाहूँगा तो। राइट, तो जस्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, और ये क्वेश्चन फिर देखो रिपीट हुआ है इस टाइप का। दिस इज जो 2014 में ये क्वेश्चन आया है, फिर आपका 2018 में भी आया है, आपका 2022 में भी आया है। राइट, ओके, और भी बहुत बार ये लक्स के प्रॉब्लम आता है, लक्सोमीटर का यूज करना। 48 ऑफ 2022, नोट इट डाउन। ओके ना यार ब्रो, सुलभ आज ना मेथड क्लास भी नहीं हो पाएगा। राइट, क्योंकि मेरा कंटेंट अभी तक रेडी नहीं हुआ है, मेरे को 2-3 दिन टाइम में मांगा था आप लोगों से। राइट, we will continue, right, we continue and we will cover the method, okay, don't worry, and we will cover in like अच्छे से कवर करेंगे अंडरग्राउंड मेथड्स को भी। ओके तो दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 ऑफ 2022, ये मैंने डिस्कस किया है, एक बार आप लोग देख के आओ। गेट का मॉक टेस्ट डिस्कशन में एक सेशन ले रहा था पहले, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मॉक टेस्ट का डिस्कशन, ये फ्री वीडियो अवेलेबल होगा कहीं पे। राइट, सी ये मैं पहले ले रहा था, कोई कोई आप लोग देखे होंगे जो माइनिंग ज्ञान में पहले से ही जुड़े हुए हैं। राइट, यहाँ पे नॉट इन दिस पेपर, मैं इसको ले चुका हूँ, तो जस्ट गो थ्रू देयर एंड बस देख लो, मैं यहाँ पे स्टिल बताऊंगा आपको, नो प्रॉब्लम। इट इज ए फ्री कंटेंट, आई थिंक यूट्यूब में भी आपको आई थिंक मिल जाएगा ये वाला मॉक टेस्ट डिस्कशन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बेल्ट के ऊपर जो जैसे निकालते हैं बेल्ट का, वो सब मैं बताया था वहाँ पे। राइट, और इन्हें ग्रेट डिटेल बताया था वहाँ पे भी। राइट, तो यू गाइस कैन गो थ्रू देयर, सी यहाँ पे मैंने ये सब बताया था, डिटेल में बताया है कि नहीं बताया, लेट मी चेक। अगर नहीं बताया है तो आई विल अगेन रिपीट इट। ओके, नो वी विल रिपीट इट। ओके, वहाँ पे इतना डिटेल में बताया नहीं था, तो वी विल रिपीट इट। ओके, तो tomorrow we'll be continuing. Okay, today basically I am ending this class। थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या क्या है। ये बहुत इजी पेपर था 2018 में, तो क्विकली विल बी सॉल्विंग। दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन फ्रॉम सिस्टम इंजीनियरिंग। यहाँ पे HEMM का कितना टाइम वो फंक्शन है और कितना टाइम ब्रेकडाउन है, वहां से हम अवेलेबिलिटी कैलकुलेशन करना सीखेंगे, उसका थ्योरी पहले थोड़ा देखेंगे, उसके बाद विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। राइट, दिस इज द ब्लास्टिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। दिस इज फ्रॉम रॉक मैकेनिक्स। ओके, ये ग्राफ बहुत बार बता चुका हूँ आपको, सिग्मा 1 सिग्मा 3 का ये फॉर्मूला आप इसी फॉर्म में थोड़ा याद रखने के लिए ट्राई कीजिए। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 एन फाइव प्लस 2c रूट एन फाइव। राइट, where n phi is the 1 plus sin phi divided by 1 minus sin phi. This is your right, this is your Moore Coulomb criteria. Okay, तो यहाँ पे ये सिग्मा 1 और सिग्मा 1 इज योर y, दिस इज योर x, तो n phi इज योर m एंड दिस टोटल इज योर इंटरसेप्ट। c नहीं लिख रहा हूँ, इंटरसेप्ट। राइट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज योर 2c रूट n phi, ये आपका स्लोप हो जाएगा। स्लोप का वैल्यू बेसिकली हो जाएगा n phi, n phi का मीनिंग है ये 1 प्लस साइन फाइव है, 1 माइनस एफ आई जो फिक्शन एंगल। राइट, तो यहाँ से सब आपको मिल जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 3, ये ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। राइट, हो रहा है, इसका इक्वेशन कुछ ये मिला है, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके आपको मिल जाएगा। राइट, ओके, बहुत इजी है। ये आपका फिर से एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट इज मल्चिंग, एरेशन, वेट स्क्रबिंग, साइलेंसर, ये सब कैसा टाइप का नॉइस मतलब आपका पोल्यूशन कंट्रोल में यूज होता है। ओके, ये वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का 3 शिफ्ट का दिया है, लार्जेस्ट शिफ्ट का हम कंसिडर करते हैं, 6 टाइम एम्प्लॉयड इन द लार्जेस्ट शिफ्ट और
आपका क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल है, 6 टाइम 130, बस रफली डिस्कस कर रहा हूँ इसको, और एक बार डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। 780 कितना, ये मीटर क्यूब पर मिनट, 6 इंटू नंबर ऑफ पर्सन डिप्लॉयड इन द लार्जेस्ट शिफ्ट, और क्या होता है 2.5 इंटू प्रोडक्शन पर डे। हाउ मच इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, नॉट दिस, मैक्सिमम जो होता है यहाँ से फ्रॉम कोल माइन रेगुलेशंस। ओके, यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज निकालना है। एंगल ऑफ रिपोज आप सभी लोगों को पता है, कभी भी एक नेचुरल मटेरियल को अगर क्रस्ट फॉर्म में अपन डाल देते हैं, वो क्या सेटल्ड होने के बाद अपना नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज में वो रहता है, राइट, दिस इज योर एंगल ऑफ रिपोज। all these things we'll be discussing. Okay, today just give me today I want to take a break. Okay, बेसिकली आज अपना ज्वाइनिंग भी आ गया है, राइट। उतने दिन से हम लोग वेट कर रहे थे, एंड टुडे ज्वाइनिंग ऑफ एमसीएल केम। ओके, तो दैट्स व्हाई also I'm just and we'll discuss, and next year you will be like excited like us, and you will be in Coal India, that's for sure। अगर ऐसा ही पढ़ाई आप कंटिन्यू रखेंगे तो ओके, you all going to definitely crack it this year। Just solve these previous year papers and go write book and clear your basics, it will be okay। अरे सर एरिया नहीं आया है अभी तक हमको, बस ऑफर लेटर आज भेजना चालू किए हैं। ये आपका मोदी जी का कुछ रोजगार मेला करके है ना, तो वो कंडक्ट किए हैं ये लोग। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू। आज ही नहीं है, बट वी नीड टू रिपोर्ट इट इन द 10 days what is mentioned in the mail। okay, that's why uh, right, we'll continue with our discussion। okay, from tomorrow the classes will be going on more smoothly because आज तक थोड़ा हमको भी एक होता है ना कुछ आने वाला है या उस टाइप का। थैंक यू ऑल, एंड दैट्स व्हाई। तो ठीक है, चलो, हाँ, एंड विल बी डिस्कसिंग। अरे पार्टी तुम आ जाओ, एमसीएल नेक्स्ट ईयर पार्टी करेंगे, तो मिल के करेंगे। अभी वहाँ वर्चुअल मोड में कैसे पार्टी देंगे, नेक्स्ट बार गेट क्लियर करो, एमसीएल आ जाओ, एंड पार्टी करेंगे फिर। अब हमको और भी मोटिवेशन है, हाँ ऑब्वियसली। सो कीप ऑलवेज योरसेल्फ मोटिवेटेड टू अचीव समथिंग एंड फोकस विथ योर गोल्स। ओके, पक्का हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। आप 20 लोगों का तो आराम से हो जाएगा, रोज जो ज्वाइन कर रहे हो गेट प्रीवियस ईयर, क्योंकि रोज हम इतना 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 कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, कहाँ कहाँ से पूरा खोल खोल के डिस्कस करते हैं, तो ट्राई टू लर्न इट। ओके, ठीक है, चलो, आई एम एंडिंग द सेशन टुडे, एंड hope that you guys are learning something from this class। we'll meet tomorrow at the same time, 3 2, okay, I will inform you, right। and the method का class I will try my best to continue from tomorrow itself। okay, ठीक है guys, we'll meet tomorrow। anything you want to ask, anything else, just quickly put in the chat box and we'll meet tomorrow। thank you very much guys, आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पे आके, अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ एंड विल बी मीटिंग टुमारो। ओके।